उस दिन जो भी कुछ हुआ ना, उसमें मेरी गलती थी, ये जानती हूँ मैं। शुक्र है कि तुमने अपनी गलती मानी तो सही। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं उससे माफी मांगूंगी। मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा। तो क्या हुआ, एक दफा सॉरी कहकर अपना असूल तोड़ लो इस दफा। स्टोर के मालिक ने आज नौकरी से जवाब दे दिया। मैं भी कहूं कि उस मनहूस मारी की काली जुबान से कोई बात निकले और कोई खैर की खबर हो। आखिर थैले से बाहर आ गई ना बिल्ली। वो जो स्टोर का मालिक है ना, शैतान, वो एक्सपायर्ड अद्वियात की एक्सपायरी डेट तब्दील करके उन्हें बेचने की तैयारी कर रहा था। फिर आपने रोका होगा उसे। हाँ, मैंने रोका, इसलिए कि मैं अपने जमीर का सौदा नहीं कर सकता। अगर जमीर का सौदा नहीं कर सकते ना, तो फिर हम पे एक एहसान करते, अपनी इस लाडली बेटी को ले जाके खुसूसी बच्चों में दे। क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं। अब उसकी जुबान के जहरीले डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होते। मैं जोहा अनवारुद्दीन बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे मुझे से सॉरी कहते नहीं चाहिए। तो इसमें बहुत सोचने वाली कौन सी बात थी? क्यों सोचने वाली बात नहीं है भाई? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की का मुझे जैसे आम से लड़के से माफी मांगना कोई आसान काम तो नहीं है ना। और मुश्किल क्यों है? मुश्किल यूं है कि एक बार फिर मुझे अपने ज़मीर को स्लीपिंग पिल्स देकर सुलाना पड़ेगा। मेरा ज़मीर किसी से सॉरी करने पे माइंड कर जाता है। तो तुम्हें अपने ज़मीर को बताना चाहिए था ना कि बदतमीजी भी तो तुम ही ने की थी। मैं अपने ज़मीर से हर बात शेयर नहीं करती। अच्छा, अब तो फिर कब इरादा है मोइस से सॉरी करने का? जैसे ही वो आएगा। अरे वाह, बदतमीजी तुमने की, सॉरी तुम्हें कहना है, तो फिर मोइस के आने का इंतजार क्यों कर रही हो? क्या मतलब? तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो कि अब मैं तुम्हें मतलब समझाऊंगी। अगर मैं गलत नहीं समझ रही तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं आफिया आंटी के घर पे जाके मुझसे सॉरी कहूँ? हाँ, अगर तुम्हारा ज़मीर माइंड ना करे तो मैं समझती हूँ कि उसके घर जाकर सॉरी करने से मोइस की नज़रों में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। हैरत है। अब किस बात पर हैरत हो रही है तुम्हें? हैरत इस बात पर है कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की के दिमाग में इतना रोमांटिक ख्याल आया। हैरत अंगेज बात है। वैसे ही ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? सॉरी ना बाबा, मैंने जो भी कहा था मजाक में कहा था। मजाक करने और मजाक उड़ाने में बड़ा फर्क होता है। इस पूरे घर में एक तुम ही तो हो जिससे मैं मजाक करती हूँ। तुम ठीक कह रही हो जोहा, हमारी जिंदगी कितनी बोर है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक दायरे में घूम रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जोहा, क्या ऐसे ही हमारी जिंदगी तमाम हो जाएगी? माय डियर सिस्टर, तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरी जिंदगी यूं ही तमाम नहीं होने वाली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
अभी तो तुमने कहा था कि हम एक दायरे में घूम रहे। हम नहीं, तुम एक दायरे में घूम रही हो, और इस दायरे के अंदर भी अपने आप को कैद करने वाली तुम खुद हो। बस थोड़ी सी हिम्मत करके इस दायरे से बाहर निकल कर तो देखो। अल्लाह ताला ने तुम्हें मुझसे और हया से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया है। अब तो मुझे बना रही हो। सच कह रही हूँ, एक बार बन सबर कर तो देखो। खुद से प्यार ना हो जाए तो फिर कहना। मुंह क्यों फूला हुआ है? लगता है मोइज ने तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट नहीं की। मेरे साथ तो वही हो गया। नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे भी गले पड़ गए। अरे वाह, तुम तो बड़े मुश्किल मुहावरे बोलने लग गई हो। तुम्हारे कहने पर गई थी मैं मोइज से माफी मांगने। उसने माफ कर भी दिया था मुझे, लेकिन क्या? साहबजादे ने शर्त रख दी है, पहले हया से माफी मांगो। हाँ, वो कह सकता है। हया से ना माफी मांगती है मेरी जूती। अब देखो, तुम टेंशन ना लो, मैं खुद हया से बात करूंगी। अब वो बेचारी बिना कोई सवाल किए तुम्हें माफ कर देगी। हाँ, और फिर वो बेचारी मुझे को ये भी बता देगी कि मुझसे माफी सोहा ने नहीं बल्कि रोहा आपी ने मांगी है। अरे नहीं, वो मोहित से सिर्फ खुद की बात करती है। अच्छा, कितनी बार मैंने पकड़ा है मुझे से हमारी शिकायतें कर रही थी वो। अरे बाबा, तो तुम मुझसे सॉरी कह दो ना, क्यों आना का मसला बना रही हो? आना नहीं बल्कि जिद है मेरी, मैं हरगिज़ हया से माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा बाबा, ये माफी वाफी छोड़ दो सब। जब मोहित आएगा ना तो तुम्हें से पता ही ना चलने देना कि तुमने हया से माफी नहीं मांगी। गुड आइडिया। और तुम हमेशा मुझे बचा लेती हो। टाल मटोल की कुछ और वजूहात भी हो सकती। मुझे तो और कोई वजह नजर नहीं आती। हो सकता है कि आफिया ने अभी मुइज से बात न की हो। लो भला, ये भी कोई बात हुई? अब कौन सी बात नागवार गुजर गई तुम्हें? कल मैं आफिया के यहाँ गई थी, तो फिर मैंने बातों बातों में कहा कि कोई अच्छा सा दिन देख के जोहा और मुइज की मंगनी कर देते। एक तो तुम हर वक्त हवा के घोड़े पे क्यों सवार रहती हो? लो भला, अब मैंने कौन सी गलत बात कर दी? बस तुम्हारे तो दिल में ये रहता है कि जो बात तुम्हारे मुंह से निकली बस वो फौरन उधर पूरी हो जाए। आफिया के सामने कौन से मसाइल के पहाड़ खड़े हैं? अल्लाह का दिया सब कुछ है, दौलत की रेल पेल है, फिर भी पता नहीं टाल मटोल से काम क्यों ले रही है। देखो, टाल मटोल की कुछ और वजूहात भी हो सकती। मुझे तो और कोई वजह नजर नहीं आती। हो सकता है कि आफिया ने अभी मुइज से बात न की हो। हाँ, आफिया ने भी यही कहा था। देखो, मुइज उनका इकलौता बेटा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन फिर भी उसकी दिल की बात जानना चाहती होगी। अनवारुद्दीन साहब, हर माँ को अपनी औलाद की दिल की बात पता हो। मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि पता होती है, लेकिन फिर भी राय जानना जरूरी होती है।
है, एक बात बताओ, तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता अब्बा। है? और अब्बा के बाद? जाहिर है आप और आफियान थी। चलो, अब्बा तो तुम्हें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो तुम्हारे अब्बा हैं। मैं क्यों अच्छा लगता हूँ? क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं। फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ, अगर कभी मैं तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो तुम क्या करोगे? हम आपको जाने ही नहीं देंगे। फिर भी है, कोई भी इंसान दूसरे इंसान के साथ जिंदगी भर साथ नहीं रहता। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप सिर्फ हमारे ही दोस्त। दोस्त? सिर्फ दोस्त? यकीन करो बहन, मेरा बेटा पागल नहीं है, लेकिन दुश्मनों ने उस पर काला जादू करके उसे पागल कर दिया है। वो सब तो ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हमें कोई जहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए बस। खैर, माँ बाप लड़की को खाली हाथ तो रुखसत नहीं करते। मैं रोहा को बुला के लाती हूँ। अनवारुद्दीन, आखिर अल्लाह ने हमारी सुन ली। मैं समझा नहीं। अपनी रोहा के लिए बहुत अमीर घराने के लड़के का रिश्ता आया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है हमीदा ने तलाश किया होगा रिश्ता। हाँ, और लड़के की वालदा खुद चल के आई है। बड़ी मिन्नतें कर रही थी कि अब इनकार मत करना। मिन्नतें करके गई है? क्या मतलब? देखो अनवारुद्दीन, अब कोई बुरी बात ना निकालना मुंह से। देखो कुसिया बेगम, जब बेटी का रिश्ता किया जाता है ना, तो हर पहलू से सोचना पड़ता है। हाँ, तो अपनी रोहा उन्हें पसंद आई है, इसीलिए वो कह रही थी कि इनकार मत करना। अच्छा ये बताओ, लड़के की माँ से मिलके कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पता है, जाते हुए रोहा के हाथ पे 5,000 रुपये भी रख के गई। 5,000? हाँ हाँ, मैंने अभी तो बताया था ना कि बहुत अमीर लोग हैं। वैसे कुसिया बेगम, तुम्हें अभी रोहा को नहीं बताना चाहिए था। क्यों नहीं बतानी चाहिए थी? हमने कौन सा इनकार करना है? मैंने तो बस सोच लिया है, लड़के को देखने जाएंगे और हाँ करके ही आएंगे। अब जब सब कुछ तुमने तय कर ही लिया है, तो मुझे काहे के लिए बता रही हो? आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मत करो बात।
Do you love her? ये कैसा सवाल है मामा? ऐसा ही सवाल है, मगर सोच समझकर जवाब देना। मामा मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको इस सवाल का क्या जवाब दूं? जी मामा, आपने मुझे बुलाया? हाँ मोइज, मुझे तुमसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ। मेरा नाम टिंकू है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मुझ पे काला जादू कराकर मुझे ऐसा कर दिया गया है। तुम खुद सोचो, अगर वो लड़का पागल ना होता तो रजिया बानो को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो एक सीधी सादी गरीब लड़की से रिश्ता करे? वो एक गरीब लड़की को ही बहू बनाना चाहती है। लेकिन हम अपनी बेटी को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाना चाहते। मामा, हया मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती कि वो मेरी दोस्त है, ना ही इसलिए अच्छी लगती है कि वो आपको पसंद है। परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।